बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं जब भी मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज़ गुजरती है, और आपको पता है जब आप वो एक रिसर्च करना शुरू करते हैं तो ज़रा सा आपने कोई गूगल पे कोई चीज़ पढ़ी तो आगे पीछे हर जगह वैसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और वैसी चीज़ें रिकमेंडेशंस में आपके यूट्यूब पे भी वो आ रही हैं, आपके हर सोशल मीडिया पे वो आने लगी। तो इसी तरीके से कोई चीज़ मेरे सामने से गुजरी सोशल मीडिया पे, और आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड टू हियर दैट समबडी वाज शेयरिंग उसके अपना कोई थेरेपिस्ट के साथ एक्सपीरियंस था। उसमें उसने बताया कि मेरे साथ मेरे थेरेपिस्ट ने पूछा कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, तो मैंने बताया कि मेरा चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा नहीं था, बहुत अच्छा था, कोई चीज़ बुरी नहीं हुई। तो आगे से थेरेपिस्ट ने कहा कि ट्रॉमा इज़ नॉट ओनली the bad things that happen, it's also the good that never happened. Literally eye opening चीज़ें, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेस करती हूँ। हम समझते हैं कि ट्रॉमा ऐसी चीज़ है, ट्रॉमेटिक इवेंट ऐसा जो आपके साथ कुछ बुरा हुआ, तो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई बीमारी आ गई, आपकी कोई फैमिली में कोई ब्रेकअप हो गया, जैसे डाइवोर्स या सेपरेशन हो गई, या कि कोई डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर हो गई, या कोई भी इस तरीके से आपका कोई बुरा इंस्टेंस या बुरा लाइफ इवेंट हुआ, उसको हम कहते हैं ट्रॉमा। कि चाइल्डहुड ट्रॉमा ये होगा कि मार पड़ी हो, डांट पड़ी हो, बाप अवेलेबल नहीं था, बाप मारता था, डांटता था, सुनता नहीं था, माँ सख्त थी, या माँ इस तरीके से डांट ढूंढती थी, या माँ अवेलेबल नहीं थी, या ब्रोकन फैमिली थी, डिसफंक्शनल फैमिली थी, बहन भाइयों के साथ लड़ाई थी। अब ये सारी चीज़ें जो हम समझते हैं कि एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है बच्चे के लिए, या ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा इसको कहते हैं, या आपका बुलीड थे या अब्यूज्ड थे। लेकिन दैट इज़ नॉट ओनली द काइंड ऑफ ट्रॉमा। सिर्फ इस चीज़ को ट्रॉमा नहीं कहते। ट्रॉमा वो भी चीज़ें हैं जो एक हैप्पी हेल्दी चाइल्डहुड का हिस्सा होनी चाहिए, और वो आपको नहीं मिलती। तो अगर आपको माँ बाप ने मारा तो कभी नहीं, लेकिन प्यार भी नहीं किया, मेरी लिटरली आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और हाउ फास्टली थिंग्स हैव चेंज्ड over the past few decades. I remember I'm a hugger. मैं स्कूल में भी थी ना, मैं हर वक्त अपनी फ्रेंड्स को हग करना। तो ऐसे स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्डर। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो हर एक से इतना प्यार कर रहे होते हैं, हर एक को हग में, हमेशा मुझे बहुत शौक था हग करने का अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमेशा मेरा एक ऐसा बॉन्ड रहा। अच्छा, मैंने स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, जब मैं गई कॉलेज में, जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, तो आई नोटिस जब मुझे वही आदत थी मेरे फ्रेंड्स को हग करना, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे ऐसे करती थी कि दैट्स द फर्स्ट टाइम समबडी हैज हग्ड अस। और मैं हैरान रह जाती थी, मैं कहती थी क्या मतलब, डोंट योर पेरेंट्स हग यू, डोंट योर सिबलिंग्स हग यू? तो वो कहती थी नहीं, हमारी तो फैमिली में ये कॉमन ही नहीं है, हमारी फैमिली में ये नॉर्म नहीं है हग करना। तो मैं बड़ी हैरान होती थी, लेकिन इसको मैंने कभी साइकोलॉजिकली एनालाइज नहीं किया, इसको कभी मैंने क्रिटिकली सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। देन आई एंटर्ड इनटू work, or I entered into family therapy or counseling teenagers and so on and so forth. Teenagers मेरे पास आते हैं, और टीनेजर्स के बेशुमार इश्यूज, बेशुमार प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब उनको मैंने एक बड़ा एक बेसिक सा सवाल पूछना, हाउ मेनी ऑफ यू हग योर पेरेंट्स? आप लोग कितने हैं जो आप लोगों के घर का एक रिवाज है कि आप लोगों ने एक दूसरे को हक करना है, मम्मा पापा ने एक दूसरे को आपके सामने हक करना है, या मम्मा पापा ने आपको हक करना है, आपने मम्मा पापा को या बहन भाइयों में से किसी को हक करना है, या उन्होंने आपको करना है? ये किसके घर का रिवाज है? गिन के शायद 1 या 2 लोग हाथ खड़ा करते हैं। एंड मतलब ये एक चीज़ लिटरली शुड बी सेंडिंग चिल्स डाउन योर स्पाइन। इतनी ये स्केरी बात है, क्योंकि एक बॉडी की नीड है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कि मैं आपको बड़ा एक टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो ऑक्सीटोसिन हमारा एक बॉन्डिंग हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, जो कि आप समझ लें कितना ज़रूरी हार्मोन है। हमारी बर्थ का सबसे बड़ा हार्मोन जो हिस्सा जिस हार्मोन का होता है वो ऑक्सीटोसिन का होता है। जो भी कोई खातून है, अगर वो लेबर से गुजरी है, उनको पता है अगर उनको आर्टिफिशियली इंड्यूस करना पड़ा हो तो वो उनको डेफिनेटली ऑक्सीटोसिन की कोई ना कोई फॉर्म लगी होगी, या ड्रिप के थ्रू लगी होगा, या कोई ना कोई उनको दी गई होगी दवाई जिसके थ्रू वो एक इंडक्शंस होती हैं। और अगर आपका एक नेचुरल इंडक्शन नहीं हो रही, या आप नेचुरली प्रोग्रेस नहीं कर रहा लेबर, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि ऑक्सीटोसिन की शॉर्टेज है। अब ये इतना ज़रूरी हार्मोन है, इतना ज़रूरी हार्मोन है कि ये आपकी बेसिकली जहाँ से आपकी लाइफ शुरू हो रही है, उसकी पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो ऑक्सीटोसिन है। आपकी वो पहली चीज़ ट्रॉमेटिक होती है या नहीं ट्रॉमेटिक होती है। आई एम सॉरी अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से ये बात कह रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन इसको कहा गया है कि नेचुरल जो तरीका होता है वो उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उसमें भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि एक सी सेक्शन जो होता है वो बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक होता है, एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है। अच्छा, तो अब आप सोच लें कि and this is in no way
passing a judgment on anybody जिनका सी सेक्शन हुआ है, not at all. प्लीज़ आप इसको ज़रूर, मेरी जो वीडियो है वो नेचुरल बर्थिंग के ऊपर वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि मैं क्या कह रही हूँ. इट्स नॉट अ जजमेंट, इट्स नॉट एन ओपिनियन. एनीवे, तो अच्छा, हम अगर वहाँ से शुरुआत हो रही है और हमारे ऑक्सीटोसिन इज सच अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर बर्थिंग एक्सपीरियंस, इज सच अ क्रिटिकल कंपोनेंट. उसके बाद फीडिंग का, बच्चे माँ के साथ क्या बॉन्ड है, और जो पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट बिल्ड होने की वजह से जो रिलेशनशिप बाद में ज़िंदगी भर बनते हैं, अभी इतना ज़रूरी है. और वो ऑक्सीटोसिन आपको ज़िंदगी भर मिलना चाहिए, और वो ऑक्सीटोसिन आपको हग्स के थ्रू मिलता है, प्यार के थ्रू मिलता है. और अगर आप माँ बाप से वो हासिल नहीं कर रहे तो फिर बच्चे कहाँ भागते हैं? फिर बच्चे उन सोर्सेज के पास भागते हैं जो कि सही नहीं है, जो गलत है, और वहीं वो टीनेजर्स के इश्यूज जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्रॉप अप करते हैं. अब ये भी ट्रॉमा है, ये ना मिलना भी ट्रॉमा है. तो ट्रॉमा इज नॉट ऑल द बैड थिंग्स दैट हैव हैपेंड, लेकिन जो चीज़ें आपकी, यू शुड गो एंड प्ले. अगर आपको आपके चाइल्डहुड में आपको प्ले की जगह, फ्री प्ले की जगह नहीं मिल रही, वो ट्रॉमा है. अगर आपको चाइल्डहुड में एक एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, वो भी ट्रॉमा है. अगर आपको आप पे ज़्यादा सख्ती की जा रही है, वो भी ट्रॉमा है. अगर आपके साथ बैठ के माँ बाप बातें नहीं कर रहे, बॉन्डिंग नहीं कर रहे, ना बॉन्डिंग भी ट्रॉमा है. तो मुझे बताएं कौन है जिसका ज़िंदगी में ट्रॉमा नहीं है? और ये इसको कोई बुरा नहीं समझने वाली बात. अब तो मैं काफ़ी इजीली ये कह सकती हूँ कि शायद ज़िंदगी में कोई भी, अभी दुनिया में जो भी लोग हैं, शायद कोई भी नहीं होगा कि ज़िंदगी में जिसके कोई भी ट्रॉमा ना हो. आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट हैंडलिंग दोस ट्रॉमास राइट. ट्रॉमास तो होते हैं, ज़िंदगी भर होते हैं, और कुछ चीज़ें हम लोगों से हमें मिलती हैं, कुछ वैसे भी हो सकता है, कोई डिजीज़ आपको लग गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो. तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आपके एक्सपीरियंसेस, सोशल एक्सपीरियंसेस कैसे थे. उसके अलावा भी ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है वो भी हमें डिफ़ाइन करता है कि हमारी ज़िंदगी क्या रूट लेती है इसके बाद. तो बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, बच्चों के साथ बैठ के बात करना, बच्चों को प्यार देना, बच्चों को स्टोरी टेलिंग करना, बच्चों को हक करना, बच्चों के साथ भागना, बच्चों को खेलने की इजाज़त देना, बच्चों के लिए एक ओपन फील्ड देना जहाँ वो भाग दौड़ कर सकें. उनको कमरों में बंद ना रखा, घरों में बंद ना रखा. उनको ये सारी जो एक नेचुरल नॉर्मल चाइल्डहुड का हिस्सा होता है, उनको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना इज़ not giving them trauma, and not being able to give this is trauma. Then you have to find alternates. फिर अगर आप ये नहीं दे पा रहे किसी वजह से, फिर आपको एक उसका alternate ज़रूर देखने की ज़रूरत है ताकि वो ट्रॉमा ना बने बच्चे के लिए. तो प्लीज़ ये जहन में रखिएगा कि आपको तो लगता होगा नहीं जी मैंने तो अपने बच्चे के साथ कभी ज्यादती नहीं की, मैंने उसको बड़ा प्रोटेक्टेड रखा है, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना भी ट्रॉमा हो सकता है उसके लिए अगर आपने उसको एक्सपेरिमेंट करने नहीं दिया, जो एक बच्चे की नेचुरल ग्रोथ का हिस्सा है. तो हम अक्सर औकात बड़े खुश हो जाते हैं कि जी हमने तो अपने बच्चों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, हमारे बच्चों के तो कोई ट्रॉमा ही नहीं, कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ही नहीं आई. मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ. मेरा एक प्रोग्राम में, इसके अलावा भी बड़े प्रोग्राम्स कर रही होती हूँ. एक प्रोग्राम मेरा भी रिसेंटली हुआ डिस्कवरिंग योरसेल्फ पे. तो उसमें बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं अपने आप को जानने के, और आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ था. तो आपका वैल्यूज़ निकालने का एक तरीका होता है कि आप अपने लाइफ इवेंट्स को थोड़ा सा याद करते हैं, अपनी मेमोरीज़ को याद करते हैं, और इस तरीके से उसमें निकालते हैं कि चीज़ों में आपको मीनिंग मिला, खुशी मिली. तो ऐसे ही 4-5 सिबलिंग्स आए हुए थे, उनके साथ मेरी बात चल रही थी. तो उन्होंने कहा कि हमारी तो ज़िंदगी में कोई बड़ा इवेंट ही नहीं हुआ अभी तक. मैंने कहा बच्चों आप लोगों की उम्र क्या है? दे वर लेट टीन्स, अर्ली 20s. तो मैंने कहा कि आपकी 20 साल या 18-20 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी हुई है, और अभी आपको लगता है आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, अभी तक आपकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं. यू हैव नेवर नॉट डन एनीथिंग. दैट इज़ नॉट अ नेचुरल ग्रोथ. मतलब आपका अभी तक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो चुका होना था, हो जाना चाहिए था, जिसकी बेसिस पे आप डेवलप कर सकें, कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपकी लाइफ का पाथ क्या बनने वाला है. तो नॉट नेसेसरली कि आपको कुछ अचीव करना है, लेकिन डेफिनेटली कि वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आप चैलेंजेस को आने तो दें. अब हम इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों की कि हम उनको चैलेंजेस भी नहीं देते हैं. चैलेंजेस से भी उन्होंने बहुत सीखना है, तो उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना भी ट्रॉमा हो सकता है उनके लिए. उनकी ग्रोथ को हॉल्ट करता है, बहुत बुरी तरह से हॉल्ट करता है. और ये मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे 20 साल की उम्र में भी ऐसे करके देख रहे होते हैं कि अच्छा हमने क्या करना है ज़िंदगी, या हमने किया कि अभी तक. दे स्टिल नॉट एबल टू डिस्कवर देमसेल्व्स. तो प्लीज़ मैं इसको खुशफहमी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन होती है इस वर्ड के साथ, बट इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़रा दूर कीजिएगा कि आप अपने बच्चे को बाकायदा अच्छा ट्रॉमा फ्री चाइल्डहुड दे रहे हैं, या ट्रॉमा किस तरीके का ट्रॉमा उनको मिल रहा है इसको एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करें, और उस ट्रॉमा को उनको डील कैसे करना चाहिए उनको एटलीस्ट टूल्स तो दें. ये लाइफ स्किल्स हैं.
کیونکہ بعد میں زندگی میں انہوں نے بے شمار ٹراماز دیکھنے ہیں, اور اچھے یا برے وہ جس طریقے سے لے کے چلیں گے یہ والے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ بات کو وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں. ہم سارے جو ہیں, ہم ساروں نے کچھ نہ کچھ زندگی میں دیکھا ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی اویئر آف واٹ ہیز ہیپنڈ ان آور لائف, تاکہ ہم اس کو بعد میں ہینڈل کرنے کے قابل ہوں. I wish you the best inshallah with this parenting. This might be a bit of a shocker. کچھ پیرنٹس کے لیے یہ ذرا شاکنگ بات ضرور ہوئے گی, لیکن اسی وجہ سے ایک کانشیس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے to give a good childhood to our child. Thank you.